हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का पेपर है और आज केवल 50 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उनको लाया गया है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार उनको आप देख लीजिएगा। एक बार देख लेंगे तो हो सकता है कि दो चार क्वेश्चन आपका बढ़ जाए। चलते हैं, हम लोग रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने भारतीय कैलेंडर 2023 और उसके थीम निर्धारित किया है। जैसे जनवरी महीने का थीम क्या है, फरवरी महीने का थीम क्या है, मार्च के महीने का थीम क्या है, अलग अलग महीने का मोदी गवर्नमेंट ने थीम डिसाइड किया है। तो हर महीने का थीम क्या है, हो सकता है एग्जाम में आपसे यही पूछा जाए। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं एक थीम के बारे में। जैसे याद रखिएगा, जनवरी के महीने में जो थीम है वो उसका नाम है कर्तव्य पथ समर्पित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर को राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया था। याद कैसे करना है कि जनवरी के महीने में 26 जनवरी होता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। राजपथ पर ही जो है पहले वो होता था, परेड होती थी, उसका नाम अब कर्तव्य पथ रख दिया गया। तो याद रखिएगा, जनवरी के महीने में 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर परेड होती है, इसलिए जनवरी महीने का थीम क्या रखा गया, कर्तव्य पथ को समर्पित। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फरवरी महीने की बात कर लें तो फरवरी महीने की जो थीम है किसान कल्याण को समर्पित है। किसानों की भलाई के कार्यक्रम को समर्पित किया गया है जो है, याद रखिएगा फरवरी के महीने को। और याद रखिएगा फरवरी के महीने से धीरे धीरे फसल पकने लगती है। तो याद रखिएगा, ट्रिक है, या ट्रिक याद करना है, दिमाग में बैठाना है चीजों को। तो याद रखिएगा किसान कल्याण को समर्पित है किया गया। ठीक है, धीरे धीरे फसल पकने लगती है। मार्च के महीने का थीम है नारी शक्ति को समर्पित। क्यों? क्योंकि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए नारी शक्ति को समर्पित है मार्च का महीना। अप्रैल महीने का जो थीम है वो है शिक्षित भारत। अब याद कैसे करना है, मान लो भूल जाए तो अप्रैल के महीने से बोर्ड के एग्जाम होने लगते हैं, बीए एमए के एग्जाम होने लगते हैं, इसलिए शिक्षित भारत। ठीक है, शैक्षिक सुधारों पर जोर देना सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। तो ऐसे याद करना है कि अप्रैल महीने में एग्जाम होता है, इसलिए अप्रैल महीना का शिक्षित भारत थीम है। मई महीने का थीम क्या है, कौशल भारत कुशल भारत। तो कौशल मजदूरों से जुड़ा हुआ है, स्किल से जुड़ा हुआ है। और याद रखिएगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसलिए मई महीने का थीम क्या है, कौशल भारत कुशल भारत। मई का महीना स्किल इंडिया यानी कुशल भारत को समर्पित किया गया। जून महीने का थीम क्या रखा गया, तो फिट इंडिया। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो जून के महीने में फिट रहना है, योग करना है, इसलिए उसका थीम रखा गया है फिट इंडिया, ये याद रखिएगा। जुलाई के महीने का बरसात ज्यादा होती है, पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, मिशन लाइफ। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना। जुलाई के महीने में वर्षा ज्यादा होती है और ये ट्रिक है याद करने का। और मिशन लाइफ इसका थीम रखा गया है जुलाई के महीने का। अगस्त के महीने में क्या होता है कि मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है और इसीलिए खेलो इंडिया। और याद रखिएगा अगस्त के महीने में उनका बर्थडे आता है, इसीलिए वो खेल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए खेलो इंडिया अगस्त महीने का थीम रख दिया गया है। ठीक है, ये याद का तरीका है एक तरह से। इसका उद्देश्य देश के नौजवानों को खेलों से जोड़ना है। सितंबर के महीने में क्या है कि सितंबर महीने में G20 की बैठक होगी, सितंबर के महीने में, मध्य सितंबर में। और G20 बैठक के जो थीम रखा गया उसका नाम ही है वसुंधै कुटुंबकम, इसीलिए सितंबर महीने का भी थीम क्या है, वसुंधै कुटुंबकम। इसी तरह अक्टूबर के महीने में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, इसलिए खाद्य सुरक्षा ऐसे याद रखना। और सही पोषण से देश रोशन को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर महीने का थीम ही रखा गया है। और याद रखिएगा अक्टूबर के महीने से ही रबी की फसल बोई जाती है, इसलिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नवंबर के महीने की बात कर लें। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड के मूल मंत्र पर आधारित किया गया है। और याद रखिएगा नवंबर के महीने में जो है, ऐसे याद करना है कि जो है आत्मनिर्भर भारत है, क्योंकि नवंबर के महीने में ठंडी शुरू हो जाती है और हमें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि फसल धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ बोना लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो आत्मनिर्भर बन जाते हैं। ऐसे आपको ट्रिक बना के याद कर लेना है। और दिसंबर के महीना बहुत ही महत्वपूर्ण, एक शब्द याद रखना। दिसंबर के महीने का थीम है अष्टलक्ष्मी। याद रखना, मोदी ने जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं उनको अष्टलक्ष्मी नाम दिया है। ठीक है, अष्टलक्ष्मी नाम दिया है पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को। और उन्हीं का ग्रोथ करने के लिए याद रखिएगा इसी महीने को चुना गया है, दिसंबर के महीने को, इसलिए दिसंबर महीने का थीम है अष्टलक्ष्मी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और यह भी याद रखिएगा मोदी ने पूर्वोत्तर को क्या कहा है, तो
तो पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में अब झुग्गी झोपड़ी नहीं है। जगह मिशन कार्यक्रम के तहत भारत का यह पहला राज्य है जहां झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? केरल। ये याद रखिएगा। 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी 2023 को कहां किया गया है? तो तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। तो नागपुर में महाराष्ट्र में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया 108वां। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, याद रखिएगा। आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्मार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है आयुर्वेद में अनुसंधान या रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। जैसे लोकपाल होता है वैसे राज्यों में लोकायुक्त होता है और लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो यह है आपका बिहार का। याद रखिएगा, बिहार का इनको आइकॉन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? केरल में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव है ये पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 आरंभ किया है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग ने जो मिशन लागू किया है वो मिशन का नाम है 929। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मिशन 929 किस आयोग का है? तो चुनाव आयोग का है। किस राज्य के लिए है? तो ये त्रिपुरा के लिए है। और क्यों है? तो मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? केरल में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है? उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी धनु यात्रा का महोत्सव का आयोजन किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, 2 साल बाद चर्चा का है, पूछा जा सकता है। किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। तो जो सुश्रुत थे ये एक आयुर्वेदिक थे, जुड़े हुए थे हमारे प्राचीन काल से, इसलिए उन्हीं के नाम पर रखा गया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है? तो उड़ीसा की सरकार ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिश गडकरी ने किस राज्य में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का निर्माण किया है? गोवा में। गोवा में नदी बहती है जुआरी, उसी पर यह ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? उड़ीसा की सरकार। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राइट टू साइड उद्देश्य से दृष्टिहीन नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? राजस्थान ने लागू किया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपए देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? विशाखापट्टनम को। विशाखापट्टनम को उच्चतम प्लेटिनम के तहत हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है? तो यह आधारशिला रखित कर्नाटक के देवनहल्ली नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा विवाद के कारण किन राज्यों ने इसके विरोध में अपनी विधानमंडल से प्रस्ताव पारित किया है? कर्नाटक और महाराष्ट्र। बेलगांव एक क्षेत्र है कर्नाटक में,
वहीं उसी को लेकर के दोनों राज्यों के बीच विवाद है। एग्जाम में आपसे भी पूछा जा सकता है कि बेलगांव ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां को लेकर दो राज्यों के बीच विवाद है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय कहां बनाया जाएगा? IISc बेंगलुरु में बनाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, G20 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है भारत में अब तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है? 11 करोड़ परिवारों को दिया जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। मुक्त व्यापार समझौता मतलब इस पर किसी तरह का आयात कर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए किस परियोजना किस राज्य मतलब संरक्षण के लिए परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये तमिलनाडु ने। जो नीलगिरी तहर है ये एक तरह की बकरी होती है, इसको नीलगिरी तहर कहते हैं क्योंकि वो नीलगिरी पहाड़ी पाई जाती है और उसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु ने कार्य योजना बनाई है। नेक्स्ट है किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तेलंगाना में। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि हाल में किस पेड़ को डाईबैक रोग हो गया था? तो नीम के पेड़ को। और किस राज्य में? तेलंगाना में। नेक्स्ट है मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तमिलनाडु। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहां किया गया है? राउरकेला, उड़ीसा में। याद रखिएगा देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला, उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो 2030 तक। रेलवे ने कहा कि हम 2030 तक पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएंगे और हम कोयले से रेल नहीं चलाएंगे, जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का हम उपयोग करेंगे जिससे पर्यावरण अनुकूल बना रहे। आगे बढ़ते हम लोग और महत्वपूर्ण सूचकांक और जारी करने वाले संस्थानों की बात कर ले। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि कौन कौन से सूचकांक होते हैं और कौन जारी करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से सूचकांक जारी करता है। सबसे पहला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, दूसरा है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है, तीसरा है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, और इसके बाद है नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, ये सारे सूचकांक जो है ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है WEF, इसको कहते हैं विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। इसके बाद है विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड। अंकटाड एक संस्था है जो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करती है। जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? जर्मन वॉच। जर्मन वॉच एक संस्था है जो जलवायु जोखिम सूचकांक को जारी करती है। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, कि कौन सा राज्य कौन सा देश जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, वो रिपोर्ट कौन जारी करता है, सूचकांक कौन जारी करता है, इंडेक्स? तो जर्मन वॉच इसको भी जारी करता है। तो जर्मन वॉच याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन से दोनों सूचकांक जारी करते। ऐसे क्वेश्चन बहुत अगर आते हैं तो गलत होने के चांस ज्यादा, क्योंकि हम इस पर गौर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ही इसको भी जारी करती है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी से जुड़ा हुआ सूचकांक कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यही इसको जारी करता है। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है, याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और एक आपका है बहुत महत्वपूर्ण है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है, इसको फुल फॉर्म कहते हैं, UNDP को यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट
प्रोग्राम कहते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है। और नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, एक संस्था है, एनजीओ है, वही इसको जारी करता है, विश्व प्रेस सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक को। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको लास्ट समय है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा आप लोग। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।